आजकल पब्लिक डिस्कोर्स में एक लाइन बहुत सुनने को मिलती है। मैन नीड टू डू बेटर, मैन नीड टू गेट बेटर। सच बोले, ये लाइन यूजुअली मैन को ही बोली जाती है। प्रॉब्लम क्या है? बेटर कोई एक्शनेबल एडवाइस नहीं है। ये एक वेग मोरलिस्टिक वर्ड है। मतलब इसका बेस एक स्पेसिफिक मोरल फ्रेमवर्क होता है जो अक्सर ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और जब ये लाइन जनरली वुमेन की तरफ से आती है तो बेटर का मतलब अक्सर उनकी नीड और प्रेफरेंस होती है। ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज का मास्क पहने हुए जेंडर बेस्ड प्रेफरेंस। लेकिन ये भी सच है, मेन डेफिनेटली बेटर हो सकते हैं और उन्हें एफर्ट करना चाहिए। तो चलो वेग बातें छोड़ते हैं। मैं क्लियर फ्रेमवर्क देता हूँ। गुड और बैड का कंफ्यूजन। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। गुड और बैड ऑब्जेक्टिव रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। ये ह्यूमन बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक। हर गुड के पीछे कोई गोल होता है, कोई वैल्यू सिस्टम होता है। नेचर को फर्क नहीं पड़ता शेर ने हिरन को खा लिया, गुड या बैड। डिपेंड्स किसकी साइड पे खड़े हो। हिरन के लिए बैड, शेर के लिए गुड, नेचर के लिए न्यूट्रल। इट जस्ट इज। इसलिए जब हम बेटर बोलते हैं तो हमें बताना पड़ेगा बेटर अकॉर्डिंग टू व्हाट। लेकिन एक जगह हम सब अग्री करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है, लोग गुड पे अग्री नहीं करते पर बैड पे ऑलमोस्ट सब अग्री कर लेते हैं। हिस्ट्री में किसी ने सीरियसली ये दुआ नहीं मांगी, भगवान मुझे और कमजोर बना दो, मुझे और गरीब बना दो, मुझे और बदसूरत बना दो। कभी नहीं। तो शायद हम ये कह सकते हैं, स्ट्रोंग होना अच्छा है, रिच होना अच्छा है, अट्रैक्टिव होना अच्छा है। ये तीन चीजें शायद सबसे करीब हैं इनहेरेंट गुड्स के। इसलिए जब मैं बोलता हूँ मैन शुड गेट बेटर, मेरा मतलब क्लियर है। मैन शुड बिकम स्ट्रोंगर, रिचर, मोर अट्रैक्टिव। और हाँ, यही मेरा मोरल फ्रेमवर्क है। मैं ओन करता हूँ इसको। क्यों ये तीन? सिंपल। स्ट्रोंग होना बेटर फील होता है, रिच होना ज्यादा प्लेजेंट होता है, अट्रैक्टिव होना ज्यादा एग्रीएबल होता है। ये चीजें डायरेक्टली ओनर को बेनिफिट करती हैं। दूसरा पॉइंट, यूटिलिटी। स्ट्रोंग, रिच, अट्रैक्टिव आदमी ज्यादा यूजफुल होता है, दूसरे मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। क्वालिटी ऑफ लाइफ का सबसे बड़ा ड्राइवर क्या होता है? आपका सोशल नेटवर्क, आपका स्टेटस, आपकी रेपुटेशन, आपकी कनेक्शन क्वालिटी। ये डिसाइड करता है कि आप दुनिया में अपनी जगह बना पाओगे या नहीं। और ऑनेस्टली, स्ट्रॉन्ग, रिच, अट्रैक्टिव होना आपकी डेटिंग लाइफ और रिलेशनशिप को भी ड्रामेटिकली चेंज करता है। जब एक वुमेन आपको अपना बेस्ट ऑप्शन समझाती है, वो रिलेशनशिप को अननेसेसरी हिला देती है। वो ज्यादा कोऑपरेटिव होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। हार्ड ट्रूथ पर रियलिटी। कल्चर क्या बोलता है? आजकल कुछ डोमिनेंट कल्चर वॉइसेस बोलते हैं मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, लुक्स पे फोकस करना सुपरफिशियल है, जिम जाने वाले मीट हेड्स होते हैं। सुनने में प्रोग्रेसिव लगता है पर लॉजिकली सोचो, अगर तुम कुछ नहीं करते, तुम स्ट्रोंग होते हो या वीक? वीक। कुछ नहीं करते, रिच होते हो या पुअर? पुअर। कुछ नहीं करते, ज्यादा अट्रैक्टिव होते हो या लेस? लेस। इसको कहते हैं एंट्रोपी। डिफॉल्ट सेटिंग डाउनवर्ड होती है। तो जो लोग बोलते हैं इन सब पे फोकस मत करो, वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं छोड़ो वीक, पुअर और अनएक्टिव हो जाओ। और कोई भी कॉन्शियसली ये नहीं चाहता। इसलिए कोशियस बनो। सब एडवाइस तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं होती। रियलिटी चेक। स्ट्रोंगर बनना ओवरनाइट नहीं होगा, रिचर बनना टाइम लगेगा, अट्रैक्टिव बनना भी ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन अगर 1-2 साल लगेंगे ही तो आज से शुरू करो। 1 साल बाद तुम अलग इंसान हो सकते हो। 2 साल बाद तुम्हारी लाइफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिवली और एक्सपीरियंस दोनों में शिफ्ट हो सकती है। मैन बेटर तब बनते हैं जब वो स्ट्रोंगर, रिचर, मोर अट्रैक्टिव बनते हैं। बस इतना सिंपल, इतना अनकंफर्टेबल। तो तुम क्या सोचते हो? कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम जानते हो कोई बंदा जिसे ये सुनना चाहिए, उसको भेजो।
क्योंकि सच ये है, हर आदमी के सर्कल में कोई ना कोई है जो बेटर सुन सुन के कंफ्यूज्ड है, पर डायरेक्शन नहीं मिली। डायरेक्शन ये है, स्ट्रोंगर, रिचर, मोर अट्रैक्टिव। दैट्स हाउ men get better।